अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट ने जैसे ही दिल्ली में लैंड किया, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस विमान में सवार 137 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स आसमान में उड़ान के दौरान क्या क्या झेल कर आ रहे हैं। विमान का गेट खुलते ही किसी यात्री को स्ट्रेचर का सहारा लेकर बाहर लाना पड़ा, तो किसी को व्हील चेयर पर, किसी के हाथ में चोट लगी थी तो किसी का सिर फटा हुआ था। सवाल था कि इस फ्लाइट के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ हुआ क्या है। पहले बताया गया कि एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान के दौरान अचानक से 300 फीट नीचे आ गई, लेकिन ये आधा सच था, क्योंकि बाद में पता चलता है कि विमान ऐसे ही 300 फीट लो नहीं आया, बल्कि विमान का पायलट जो है वो कई फीट हाई चला गया था। हाई मतलब नशे के हाई में। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पायलट गांजा फूंक कर विमान उड़ा रहा था। क्या हो रहा है ये बॉस? अब पायलट गांजा फूंक कर या दारू टिकाकर फ्लाइट उड़ाएंगे? खैर, शुरुआत में एयर इंडिया की ओर से कहा गया टर्बुलेंस की वजह से ऐसा हुआ है कि विमान नीचे आया, लेकिन बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं। पता चल गया कि पायलट गांजा फूंक कर विमान उड़ा रहा था, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। वैसे कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो कह रही हैं कि विमान 300 फीट नीचे अगर गोता लगाया तो इसकी पॉसिबिलिटी में कुछ और कारण हो सकते हैं। वो सब होगा, लेकिन अगर ये कंफर्म हो गया कि पायलट साहब ने फूंक रखा था, तो भाई साहब ये खबर आपके लिए है। देख के जाना, क्योंकि आपको भी सफर करना है। फ्लाइट में आप चलते होंगे या आपके अपने चलते होंगे, तो क्या हो सकता है ये सोचना और बताना जरूरी है। इमोशनल हो या कोई भी विचार आता है, कोई थॉट हो आपके मन में, कोई एक्सपीरियंस आपका फ्लाइट का ऐसा रहा हो जिसने आपको डराया हो, तो शेयर करके जाइएगा। आगे बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हौसला बढ़ता है। आपको बताऊंगा कैसे कंफर्म हुआ कि पायलट ने फ्लाइट के दौरान गांजा पिया हुआ था, और पायलट का फ्लाइट उड़ाने से पहले का प्रोटोकॉल क्या है जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि इन 137 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के फ्लाइट में सिर्फ क्या कुछ उन्होंने झेला जो अब जिंदगी भर वो नहीं भूल पाएंगे। तो कहानी शुरू होती 4 अगस्त 2026 से। एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 फुकेट से दिल्ली आ रही थी। विमान था एयरबस A320 नियो। उड़ान के दौरान अचानक से एयरक्राफ्ट को सीवियर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। एयरक्राफ्ट ने लगभग 300 फीट ऑल्टीट्यूड खो दिया। अब ये सुनने में 300 फीट हो सकता है आपको छोटा आंकड़ा लगे या ना समझ में आए, लेकिन एक विमान में बैठे इंसान के लिए 1 सेकंड में इतना ऑल्टीट्यूड बदलना यानी कि बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जो लोग सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं थे वो अचानक से ऊपर की तरफ उछले। कुछ पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर्स थे जो घायल हो गए। अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया कि घायलों की संख्या कहीं 15 है, कहीं 17 है। करीब 2 दर्जन मान लेते हैं कि पैसेंजर घायल हुए। लेकिन घटना इतनी गंभीर थी कि इसे एविएशन अथॉरिटी ने गंभीर इंसिडेंट की तरह लिया है। एयरक्राफ्ट आखिरकार दिल्ली में सेफली लैंड हो गया, यानी पहला सवाल कि विमान नीचे क्यों आया। टर्बुलेंस इसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ मौसम देखकर फाइल बंद नहीं होती। एयरक्राफ्ट का फ्लाइट डाटा देखा जाता है, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग देखी जाती है, मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, पायलट और क्रू मेंबर्स के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, और फिर आता है ड्रग टेस्ट। घटना के बाद कैप्टन का इनिशियल ड्रग स्क्रीनिंग हुई और यहां पर एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द सामने आया, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब नहीं है कि उस वक्त फाइनल तौर पर यह साबित हो गया कि पायलट ने मैरिजुआना लिया हुआ था। इसलिए कंफर्मेशनरी जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है वो टेस्ट के लिए भेजी गई। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यही कंफर्मेटरी टेस्ट भी मैरिजुआना के लिए पॉजिटिव आया। और यहां आम आदमी का सवाल बिल्कुल जायज है, अगर पायलट का टेस्ट पॉजिटिव आया तो भाई ये फ्लाइट कैसे उड़ा रहा था, इसे फ्लाइट पकड़ने क्यों दिया गया? और यही वो सवाल है जिस पर एविएशन रेगुलेटर को जवाब देना है। DGCA के नियमों के मुताबिक एविएशन से जुड़े लोगों के लिए साइको एक्टिव सब्सटेंस की टेस्टिंग फ्रेमवर्क का साफ नियम है, और रूल्स में यह साफ है कि अगर ड्रग टेस्ट नॉन नेगेटिव आता है तो व्यक्ति को कंफर्मेटरी रिजल्ट आने तक ड्यूटी से हटाया जाए। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए तो फिटनेस के लिए अलग टेस्ट होंगे, एक प्रक्रिया होती है। नेगेटिव दोबारा वो आ जाएगा, उसको वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद ही ड्यूटी पर लौटने के लिए इजाजत मिल सकती है। यानी इस सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल साफ है, पायलट फिट होना चाहिए। बस अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पायलट ने मैरिजुआना लिया था या नहीं, वो गांजे के नशे में था या नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि क्यों वो इस पायलट के लिए मेडिकली फिट ना होने के बावजूद
कैसे पहुंचा विमान उड़ाने के लिए, और अगर वो फिट नहीं था तो कॉकपिट तक वो पहुंच गया, उसके बाद ये दिक्कत सामने आ रही थी। यानी रिपोर्ट में पहले जो नॉन पॉजिटिव आया है उसका मतलब क्या है? यही असली कहानी है एविएशन को लेकर। एक ट्विस्ट है कि टर्बुलेंस और पायलट का गांजा पिए होना क्या एक इत्तेफाक हो सकता है या कोई कनेक्शन है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फाइनल फाइंडिंग सामने नहीं आई, इसलिए हम एकदम दावे से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआती जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उस पर तो बात कर सकते हैं। ये हो सकता है कि टर्बुलेंस की वजह से 300 फीट नीचे आ गया हो विमान। टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, ऑपरेशनल फॉल्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय एयरक्राफ्ट को कौन कंट्रोल कर रहा था, और जो कंट्रोल कर रहा था, फ्लाइट डाटा क्या कहता है, क्रू मेंबर्स जो कह रहे हैं, जिससे कि रिपोर्ट सामने आ रही है, वो सुनिए। क्योंकि जो कंट्रोल कर रहा था अगर वो नशे में था तो क्या 137 जिंदगियों को दांव पर लगाया गया? अगर ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया तो पायलट का गांजा लेना और विमान का 300 फीट नीचे जाना अगर इत्तेफाक भी हो तो कोइंसिडेंस की जांच का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई ड्राइवर है जो कार चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, बाद में पता चलता है जांच में कि उसने शराब पी हुई थी, शराब के नशे में था। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट शराब की नशे की वजह से हुआ। तो क्या पुलिस ऐसा करेगी कि एक्सीडेंट तो हो सकता है किसी और वजह से हुआ, हो सकता है ब्रेक फेल हो गया और इसलिए शराब के नशे वाला हिस्सा छोड़ दो? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। एक्सीडेंट में भले ही ड्राइवर की कोई गलती ना हो, फिर भी अगर उसने शराब पी हुई है और ये कंफर्म हो जाता है तो कानूनी कार्रवाई अलग होगी, चालान अलग होगा और ये किस्सा अलग है। तो पायलट का केस ड्राइवर के केस से अलग नहीं हो जाता है भाई साहब। वहां तो 2 या 4 जिंदगी दांव पर हो सकती है, लेकिन अगर आप पायलट के मामले में देखें तो ये जो जिंदगियां हैं ये सैकड़ों जिंदगी हो सकती हैं, कम से कम 150 जिंदगी तो हो सकती है जो दांव पर हो। इसलिए जो दावे किए जा रहे हैं कि उस समय बिहेवियर पायलट का ऐसा था जो सवालों के घेरे में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सोर्सेस के हवाले से बताया कि पायलट अपने कंट्रोल में नहीं थे। ये रिपोर्ट में पता चला, नशे की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, इस तरह के कुछ बयान सामने आए। दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक घटना के समय प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम 3 बार फेल हुआ और ऑटो पायलट मोड डिस्कनेक्ट हो गया। कहा यह भी गया कि को पायलट ने मैनुअल तरीके से कंट्रोल संभाला। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि पायलट नशे में थे, ये देखा गया, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, इस तरह की जानकारी है। एक पेच इसमें फंसा हुआ है कि अगर रिपोर्ट ये कह रही है कि नशे में था, या इस तरह की रिपोर्ट है कि वो पायलट फिट नहीं था फ्लाइट उड़ाने के लिए, तो ये सारी बातें टेक्निकल फॉल्ट की एक तरफ है, वो रिपोर्ट एक तरफ है। खैर, ये सारी बातें जांच का विषय हो सकती है, जांच इस पे हो रही है। इस मामले को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पूरे केस की गहराई से जांच के आदेश दिए। लेकिन वो बात जो आपके लिए जानना जरूरी है और वो बात जो आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है कि पायलट की मोटे तौर पर टेस्टिंग कैसे होती है, क्योंकि आपको भी फ्लाइट पकड़नी है। पहला टेस्ट है अल्कोहल के लिए जो प्री फ्लाइट ब्रीदिंग एनालिसिस होता है, जिससे ये चेक होता है कि अल्कोहल लिया हुआ है या नहीं। ब्रीथ एनालाइजर बीए टेस्ट, उससे गुजरना होता है पायलट को। और पायलट के कॉकपिट में बैठने से पहले मशीन में जो फूक कर टेस्टिंग होती है कि उसने शराब पी है नहीं, ये होती है। अगर ये पॉजिटिव आया तो मामला वहीं रुक जाता है। अगर ब्रेथ एनालाइजर पॉजिटिव आता है तो दूसरा टेस्ट प्रोसीजर का हिस्सा है, जिसमें ड्रग टेस्ट किया जाता है, रिपोर्ट आती है और डीजीसीए के नियम के मुताबिक जो रिपोर्ट आएगी उसे रिपोर्ट करना होता है, बताना होता है कौन सा पायलट है, किस वजह से उसे अनफिट कहा गया है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ अल्कोहल नहीं बल्कि साइको एक्टिव सब्सटेंस का भी टेस्ट होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एयर इंडिया मामले में डीजीसीए ने करंट ऑपरेटर रिक्वायरमेंट्स में साइको एक्टिव सब्सटेंस की एग्जामिनेशन की व्यवस्था को स्पष्ट किया। यह साफ कहा हुआ है कि यह टेस्ट होना चाहिए। अब रिपोर्ट आ रही है इस इंसिडेंट के बाद। हालिया रिपोर्ट यह है कि डीजीसीए की ओर से कहा गया है और एयर इंडिया ऐसा कर रहा है कि सारे पायलट का ड्रग टेस्ट होगा अब विमान उड़ाने से पहले, सिर्फ अल्कोहल को लेकर नहीं। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि पायलट ने शराब पी हुई थी, बल्कि सिस्टम का भी ये सवाल होगा कि पायलट किसी भी तरह के नशे में हो सकता है जो उस समय शायद टेस्ट जो शुरुआती हो रहे हैं उसमें ना पकड़ा जाए, और क्या इससे फ्लाइट सेफ्टी इफेक्ट हो सकती है। आपको बता दें कि मैरिजुआना वाला टेस्ट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जैसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा अलग से सब्सटेंस के लिए ड्रग टेस्ट होते हैं। वो प्रोसेस में किस तरीके से होते हैं वो एक सवाल है और अब सबके होंगे, ये बहुत ज़रूरी है।
और एयर इंडिया का जो केस है, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि अगर पायलट का कंफर्मेटरी marijuana टेस्ट पॉजिटिव आया था, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, तो ये टेस्ट किस प्रोटोकॉल के तहत हुआ, इंसिडेंट के बाद क्या कुछ हुआ था, अगर इनिशियल स्क्रीनिंग में नॉन नेगेटिव आया है तो लैब टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, या इग्नोर किया गया कि नॉन नेगेटिव आया है लेकिन फिर भी वो विमान तक जा सकता है, फ्लाइट उड़ा सकता है। ये सारे जांच के विषय हैं। देखना होगा कि जांच होती है तो किस तरह की होती है, किस तरह की रिपोर्ट आती है। आपकी राय क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या सोचते हैं इन घटनाओं के बाद फ्लाइट में बैठने में आपको डर लगेगा या एक अपवाद है, इसको उस तरीके से देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपसे सुरक्षा से लेकर जुड़ी हुई खबर है, अपनों की सुरक्षा को लेकर जुड़ी हुई खबर है। फ्लाइट से बहुत से लोग चलते हैं, तो ऐसे में लापरवाही किस तरीके से जानलेवा हो सकती है आप जानते हैं। अपनी राय ज़रूर शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।